बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? यस सर। ओके, चलिए वर्कआउट के कौन से क्वेश्चंस में बेटा आपको प्रॉब्लम है बताइए। किसी को कोई डाउट है वर्कआउट के कौन से क्वेश्चंस में आप सभी को प्रॉब्लम्स है? प्लीज शेयर करिए क्वेश्चन की फोटो भेजिए बेटा आप लोग। आराध्या बेटा कौन से क्वेश्चन में डाउट था प्लीज बताइए। अनिका, आदित्य बेटा किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अमीषा को 10th क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सर 10th में। सर अच्छा, अमीषा 10th में। चैट में लिख रही है। ओके, 10th क्वेश्चंस में है। क्वेश्चंस नंबर 10th, चलिए देखते हैं बेटा। ये तो 8 ही है इसमें अभी तक। चलिए वर्कआउट एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वर्कआउट के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में। चलिए देखिए, चलिए आदित्य बेटा पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। इफ द ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। बेटा ध्यान दीजिए, ऑड नंबर मान लीजिए कोई नंबर 3 है, यानी निगेटिव इंटीजर्स हो, निगेटिव है, मान लीजिए हमने 3 को -3 को मल्टीप्लाई किया विद एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर 4 में मल्टीप्लाई किया, या ऑड नंबर के चलिए ले लेते हैं तो -11 में मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए तो आप बताइए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा बताइए। माइनस नंबर्स का, निगेटिव का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर के साथ में, तो क्या आएगा बेटा बताइए। माइनस ही आएगा सर नेगेटिव। नेगेटिव निगेटिव आएगा। ध्यान दीजिए क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ इसमें निगेटिव आएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, देखिए कोई प्रॉपर्टी दी है, हमने काफी सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, क्लोजर प्रॉपर्टी था, सभी प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आदित्य बताइए बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी। आदित्य बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बताइए पहले। बताइए बेटा, पहली प्रॉपर्टी हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, बताइए क्या है आदित्य। आदित्य बेटा बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी। सर जो नंबर क्लोज रहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, उन्हीं को। क्या बता रहे हैं सौर बेटा, क्या सही बता रहे हैं? सौर बेटा बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी आप बताइए। क्लोजर प्रॉपर्टी हाँ बेटा। सर a + b = c, ऐसे मतलब जैसे अगर 2 + 5 करेंगे तो दोनों इंटीजर है तो उसका आंसर भी इंटीजर आएगा। हाँ देखिए हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, सम आप किसी भी कभी भी सम करें क्या, 2 या 2 से अधिक इंटीजर्स का, अगर यानी आप सम कर रहे हैं बेटा इंटीजर्स का, तो यानी सम कर रहे हैं इंटीजर्स, तो जो नंबर्स आएगा फाइनल रिजल्ट जो आएगा बेटा वो भी इंटीजर्स ही आएगा। क्लियर है? यही तो कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, यही तो बताती थी बेटा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आप मान लीजिए 2 + 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, एक है 2 है और 3, ये इंटीजर्स किसे कहते हैं आपको मैंने बताया था, जो भी नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स होते हैं, काउंटिंग करते हैं इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में भी पॉजिटिव हो सकता है बेटा, इंटीजर्स में भी निगेटिव हो सकता है। क्या इंटीजर 0 भी होता है, 0 इंटीजर्स काउंट किया जाएगा बेटा? यस सर होगा, 0 इंटीजर्स होगा, बट बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना इधर पॉजिटिव बेटा ना और निगेटिव होगा, ठीक है, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब अगर आप 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे 5 आ रहा है, तो 5 भी तो एक इंटीजर्स ही है, यानी इंटीजर्स का सम करें, आप इंटीजर्स का सम करें और आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेटा, रिजल्ट क्या मिलेगा, वो भी एक इंटीजर से मिलेगा। क्लियर? यही प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी थी। चलिए अनिका बेटा बताइए कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। अनिका बेटा बताइए कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। सर एक मिनट बेटा अनिका। हाँ सर a + b = b + a। सर जैसे कि the sum of two integer remain the same even
if their order of addition is changed. सर जो a प्लस b का आंसर आया वही b प्लस a का है तो कम्युनिटी पर हाँ बेटा ध्यान दीजिए, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, कम्युलेटिव में बेटा अगर आपका दो इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं, यानी उनका अगर आप उनके प्लेस को भी चेंज कर दें, यानी ऑर्डर को चेंज कर दें, चेंजिंग द ऑर्डर, देन रिजल्ट विल बी आल्सो कम विल बी सेम। ध्यान दीजिए, अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं तो कितना आता है बेटा, 5 आता है। यही अगर आप 3 + 2 कर देंगे तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा या 6 हो जाएगा, सर 5 ही आएगा ना बेटा। तो रिजल्ट क्या है, देखिए आपका रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट तो सेम है, यानी रिजल्ट सेम आने का मतलब क्या है, ये है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में चेंज नहीं होता, नो चेंज और नो बेटा क्या होगा, रिजल्ट विल नॉट चेंज व्हेन यू आर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ गिवन इंटीजर्स, अगर आप सम करते हैं 4 + 3 तो बेटा 7 आएगा। कहीं हम 3 + 4 आदित्य ने कर दिया तो क्या आदित्य का बेटा 8 आ जाएगा या 7 ही आएगा, बताइए, 7 ही रहेगा ना बेटा, तो Yes, sir, 7 7 ही ही होगा। रहेगा। तो हाँ, क्या हुआ उज्जीवन बेटा, क्लियर है? यस उज्जीवन सर, बेटा क्लियर है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आपको वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जाके यूट्यूब में 10 मिनट बाद एग्जैक्ट जैसे क्लास खत्म होगी 10 मिनट बाद आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और जहां से आपको डाउट हुआ है जितने टाइम बाद उतना आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो अच्छा, हाँ अगला है प्रॉपर्टी, एक हमने और डिस्कस किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आराध्या सर मान बताइए लीजिए आराध्या। अगर हम 5 + 6 + 7 कर रहे हैं तो सर अगर उसको उल्टा करके भी करेंगे 7 + 5 + 6 तो सेम आंसर आएगा। सर उसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर ये क्या बेटा उज्जीवन बेटा क्या सही है, ये a + b + c कर रहे हैं या फिर c + b + a कर रहे हैं, तो क्या दोनों का मतलब क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी? नो सर, सर a क्या? प्लस b प्लस हाँ बेटा बताइए, हाँ इनका बेटा बोलिए। सर ए के पहले और बी के बाद ब्रैकेट लगेगा उधर। अगर आपने ये किया है, ध्यान दीजिए a + b + c किया है, अगर यहीं पे आप c और b को एक साथ कर लेंगे सर, तब भी रिजल्ट क्या होगा? सही है हाँ बेटा सर, बस ग्रुपिंग चेंज करके अगर हम लोग तो क्या कहते हैं सेम आंसर आएगा। हाँ, यानी अगर आप क्या करें उनके ऑर्डर को क्या करें, ग्रुपिंग करें, अगर आप ग्रुपिंग में जो है चेंजेस कर देते हैं तब रिजल्ट में चेंजेस नहीं होगा। मान लीजिए आप 2 + 3 कर रहे हैं और +4 था, आपने 2 + 3 को पहले जोड़ा 5 किया, फिर आपने 4 को जोड़ा, आपका रिजल्ट 9 आया। अगर हमने यहीं पे कर दिया है बेटा 2 को बाहर करके 3 + 4 कर दिया, तो बताइए क्या रिजल्ट 9 आएगा? 2 + 4 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, तब भी तो 9 ही आएगा ना बेटा। यस क्लियर है? तो इससे क्या है, प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कहती है कि आप ग्रुपिंग करते हैं कुछ नंबर्स का, तो ग्रुपिंग में नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। इफ यू आर ग्रुपिंग चेंज, अगर आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ चेंज कर देते हैं तब इससे रिजल्ट में चेंजेस नहीं होगा, नंबर रिजल्ट वही रहेगा जो पहले आता था। ठीक है, जो पहले आया था आपका 4 + 5 से उस वही आएगा 2 + 7 से। बिल्कुल क्लियर है बेटा? यस क्लियर है सभी को? आई होप रिवाइज हो गया होगा पूरी प्रॉपर्टी। तो चलिए तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, बताइए। रिप्रेजेंट इट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी का थर्ड सही है। चलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे आदित्य बेटा, आदित्य आदित्य m को मल्टीप्लाई किया जा रहा है n - p में, बेटा ये बराबर है m और n के मल्टीप्लिकेशन और m और p के मल्टीप्लिकेशन के। बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्युलेटिव, कौन सी प्रॉपर्टी? अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया, कौन सी प्रॉपर्टी आदित्य बताइए। आदित्य बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है, वॉइस जारी है तो हाँ ध्यान दीजिए बेटा। चलिए
डिस्ट्रीब्यूटिव है, बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो- क्योंकि आपने क्या किया, आपको जो फंक्शन, हाँ बेटा क्या हुआ, कोई डाउट? उज्जीवन, उज्जीवन बेटा कोई डाउट है? ओके चलिए, आराध्या बेटा कोई डाउट है इसमें? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, मान लीजिए अगर यहीं पे 2 क्रॉस ऐसे है बेटा, 3 + 5 है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसको ओपन कर दीजिए, 2 × 3 कर देंगे, बीच में प्लस है तो 2 × 5 कर देंगे। अब आप सॉल्व करके देखिए, 2 × 6 + 10 कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 को दोनों के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी अलग अलग आपने नंबर्स को अलग अलग बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? क्लियर सभी को? तो ध्यान दीजिए, तो ये बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चलिए डी में चलते हैं, डी में चेक करते हैं। आदित्य बेटा बताइए डी में कौन सा आंसर सही होगा? बेटा कह रहा है, इसमें क्वेश्चंस में दिया है x डिवाइड बाई y को अगर डिवाइड कर रहे हैं z से, तो क्या ये डज नॉट इक्वल टू y डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर x, देखिए हम लिख रहे हैं इधर x को बेटा क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वॉइस नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, स्क्रीन को देखिए आदित्य बेटा, उसके पास वो जो जैसे ये ऐप है, अगर ऐप से हट जाए तो वॉइस आना बंद हो जाती है अपने आप। हाँ, ऐप से अगर आप हट जाते हैं तो वॉइस आना बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे आप कनेक्ट होंगे वॉइस फिर कनेक्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या सही है बेटा? x को आप डिवाइड कर रहे हैं y डिवाइड बाई z, ये अनलेस क्या दोनों इक्वल हैं बेटा? अनलेस z इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? सर 1। क्या होगा बेटा? 1 होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, क्या ये डज नॉट इक्वल का मतलब क्या है? ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों बेटा? से दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ जो कुछ आएगा उससे इसका डिफरेंस कुछ अलग आएगा, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था ना, डिवीजन प्रॉपर्टी में। हाँ, ठीक है, yes। ध्यान, हाँ डिवीजन प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। अब ये क्या होगा? अनलेस z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए, 10 या -1 या फिर 2? सर क्या बेटा? देखिए ये यूनिट प्रॉपर्टी में हमने कुछ आपको बताया था कि नहीं बताया था? यूनिट प्रॉपर्टी में क्या बताया था? डिवीजन में कुछ था प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे अनलेस का मतलब, अनलेस z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 तो होना ही चाहिए, ध्यान दीजिए 1। अच्छा क्यों 10 नहीं हो सकता? अदर नंबर्स क्यों नहीं हो सकते बेटा? अनिका बेटा बताएंगी? अनिका बेटा, अनिका बेटा बताइए। उज्जीवन, हाँ बताइए अनिका बेटा, इसका क्या मतलब है बेटा? देखिए x को डिवाइड, हाँ जो अब हमने स्क्रीन पे क्वेश्चंस लिखा है इसका मतलब क्या है? इसमें कह रहा है अनलेस z इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बेटा बताइए? देखिए ये प्रॉपर्टी है। अब आपको क्या दिया है कि x को डिवाइड कर रहे हैं y से, जो कुछ आएगा उसको z से डिवाइड करेंगे। ये डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप z को मान लीजिए कोई नंबर आप रख रहे हैं, ध्यान दीजिए कोई नंबर ऐसा रखकर चेक कीजिए। अगर हम नंबर को 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए, और इस नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हैं, चलिए तो x क्या है 4 है, y क्या है 2, तो बेटा 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, फिर भी आपका 2 आंसर आएगा। अब इस पे चेक करते हैं बेटा, x क्या था 4 था, 4 को आप डिवाइड करेंगे, जो भी है y क्या था बेटा 2 था, 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, क्या है बेटा 4 डिवाइड बाई, ये तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये तो बेटा इक्वल हो गया ना। देखिए दोनों इक्वल आ गए ना, इक्वल हो गया कि नहीं बेटा बताइए?
सर यस सर। बट यहाँ पे तो कह रहा है कि डज नॉट इक्वल टू, बेटा इक्वल नहीं है, तो ऐसा क्या होना चाहिए जेड। सर नहीं, ये क्वेश्चन में है कि x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z So, इज one नॉट होना। इक्वल टू। सर तब तक इक्वल नहीं होगा z अनलेस z, जब मतलब तक, तब तक हाँ इक्वल जब नहीं तक होगा जेड, जब तक वन जब नहीं तक जेड 1 ना हो, ध्यान दीजिए, इसका मतलब यही है। वन होगा अगर, तब इक्वल आएगा। हाँ यस चलिए, तो ध्यान दीजिए किसका नेट नहीं चल रहा है आज, आदित्य का नहीं चल रहा है। अब बेटा जब नेट नहीं, बाकी ऐप तो सेम टू सेम चलते हैं जैसे हैं, इसमें काफी चीजें हैं कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको अगर कोई डाउट आएगा, मान लीजिए उसमें अगर क्या था कि क्लास छूट गई, 2-4 मिनट वॉइस प्रॉपर नहीं आई, तो आप नहीं देख सकते, और एक बार क्लास अटेंड होने के बाद आप दोबारा क्लास को सोचने, आप जैसे अगर दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि एक सर ने क्या बताया था याद नहीं आ रहा है, हमने कॉपी भी नहीं किया था। तो आपको भी सबसे आसान तरीका है, आप जाइए इसी ऐप में खोलिए या फिर यूट्यूब में ओपन करेंगे तो आपको ये वीडियो प्रॉपरली मिल जाएगी। आप वीडियो को बढ़ाकर जहां से डाउट था वहां पे आप चेक कर सकते हैं सर ने क्या बताया था। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को। तो इसमें क्या होगा, जेड अनलेस कितना होना चाहिए, जब तक जेड 1 नहीं होगा तब तक ये बेटा आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर है सभी को, तब तक यही प्रॉपर्टी रहेगी, अगर वन आ जाएगा तो ये तब तक यही प्रॉपर्टी रहेगी। क्लियर बेटा सभी को, कोई डाउट है। चलिए अगला ई वाला पार्ट, ई पार्ट सॉल्व करिए बेटा, ध्यान दीजिए, ई वाले में सम ऑफ इतना करना है, इसको सम करना है, मॉड ऑफ 2 + 3 मॉड प्लस -5, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अन्वेषा, आराध्या बेटा बताइए कितना आएगा आंसर, आराध्या बेटा बताइए आंसर कितना आएगा। ऐसा कर दी। क्या बेटा, सर 0 0 आएगा, सर ध्यान दीजिए। यस हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मॉड लगा है, मॉड का मतलब आपको पता ही है कि आप नंबर्स क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। जब आप दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मॉड के अंदर 5 और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। सर मल्टीप्लाई का है जाएगा ये मॉड प्लस नंबर में मॉड लग जाता है तो वो नंबर निगेटिव होने के बावजूद भी प्लस में ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ तो प्लस ही है तो प्लस ही है तो प्लस ही +5। अब बताइए कितना आएगा, 0 ही तो आएगा बेटा। क्लियर है, यस सर। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया, यानी 0 आंसर करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस नंबर एफ में भी आप एफ का पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए एफ में कौन सा सही है। 29। ये देखिए यह क्या था, यक्स है प्लस माइनस 29। अब इज इक्वल टू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा प्लस माइनस इसको ओपन कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 29 हो जाएगा ना बेटा। अब बेटा आपको पता है कोई भी नंबर्स हो अगर लेफ्ट साइड से राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 29। किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा इस नंबर को आप आसानी से 29, आंसर क्या होगा, आंसर 4 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 है बेटा। ध्यान दीजिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलिए जी वाले पार्ट को बताइए किसकी कॉपी है बेटा, सब पे तो आंसर टिक कर रखा है फिलहाल। चलिए तो जी वाले में बताइए बेटा, आदित्य, आदित्य बेटा बताइए 10 × 47 × 50 करेंगे तो बेटा कितना आएगा आंसर, बताइए आदित्य, ये सर कर रहा। करके बताइए कितना सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे या कोई मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं? डायरेक्टली सॉल्व करेंगे या कोई मेथड लगाना चाहते हैं? अगर जिसको डायरेक्टली प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखिए 47 को आप लिख सकते हैं 50 - 3 लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं ना? यस सर।
लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 10 तो है ही, 10 इंटू, बेटा ध्यान दिए, 10 इंटू 50 माइनस 3, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 50 है। अब आपको डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई करना आसान होता है, आप जानते हैं। इसको ओपन कर दीजिए बेटा, 10 को 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 को 50 यानी 500 हो गया, और 10 को 30 में सर तो करेंगे यहाँ तो पे माइनस ब्रैकेट 30 सर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, लेकिन आप इसको ब्रैकेट लगा के ओपन करेंगे ना, इसको आप लिख सकते हैं ये, ठीक है, इसको सर आप लिख लेकिन सकते हैं। दो साइन है इसमें, मल्टीप्लाई और माइनस का, तो ब्रैकेट लगा हाँ, तो वो बॉड मास वाले रूल से होगा, तो पहले यही हो जाएगा माइनस। नहीं नहीं, देखिए दो साइन है तो आप इसको ओपन कर रहे हैं, बोर्ड मास नहीं लगा रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। इस वाले मेथड को आप यहाँ पे करेंगे, डिवाइड तो है नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 10 से इस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे दोनों के साथ, तो आप यहाँ डायरेक्टली यस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब फिर आप जानते हैं 50 भी है, 50 तो आसान है मल्टीप्लाई करना, अब इस तरह करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ नहीं बेटा, वॉइस जा रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सभी को। नो यस सर। सर, यस सर अब हो रही है। ओके, तो ध्यान कितना आया हो रही है। आंसर मल्टीप्लाई करके, आंसर आ गया बेटा, मल्टीप्लाई कर किया आप लोगों ने, आदित्य बेटा मल्टीप्लाई किया आपने, आदित्य वॉइस जा रही है बेटा। यस सर। ओके, तो बताइए कितना आएगा, आएगा इसमें बेटा 23,500, सही है ये यस सर। बेटा, बिल्कुल सही है, बताइए, ऐसे ही सिंपल कर लीजिए, 47 इंटू 50 इंटू 10 कितना हो गया, 500। अब बताइए आंसर कितना होता है बेटा, 35, कैरी जैसे है वैसे कर कॉपी कर दिए, 5 7 जा 30, 3 बच गया, 5 4 जा 20 प्लस 3 30, आ गया कि नहीं आया बेटा, आ गया ना बेटा, क्लियर है। यस सर ओके चलिए, हाँ बेटा कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट हो जीवन बेटा। ओके, एच वाले पार्ट को बताइए, बेटा देखिए, प्रीडिसेसर ऑफ -7, प्रीडिसेसर और सक्सेसर का मतलब है आराध्या, बताइए। सर आंसर बता रहा है। माइनस नहीं, इसका पहले मतलब बता, का मतलब क्या होता है, और सक्सेसर का मतलब क्या होता है बेटा। सर सक्सेसर मतलब +1 और प्रेडिसेसर मतलब -1। हाँ बेटा, इसमें नंबर दिया रहेगा उसमें +1 कर देंगे, और जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें -1 कर देंगे, तो बेटा प्रीडिसेसर क्या होगा, -1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, बताइए आप, -8 आएगा या फिर 6 आएगा बेटा, आदित्य। सर -8। आदित्य बेटा -8 बिल्कुल सही है। तो अगर -7 में आप क्या करते, प्लस आप 1 ऐड करते तो कितना आता, -6 आता। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। यस सर। तो इसी तरह आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बेटा सर लेकिन एक डाउट है। बताइए। सर -7 -1 करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, अगर माइनस और ध्यान दीजिए, प्लस होने का मतलब नंबर ऐड सर सर वो तो ना करने और की जरूरत ही साइन नहीं क्या है। आएगा। सब प्रीडिसेसर का हाँ मतलब बेटा, उससे कम होता है, -7 से कम -8 ही होता है। लेकिन चलिए वो तो आपको पता है चल गया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे मान लीजिए ऐड करने की जरूरत थी, -50 और -2 20 करते,
सर आपकी वॉइस बेटा बताइए, सर आपकी वॉइस नहीं बेटा स्क्रीन पे जो लिखा है बताइए कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? -50 -20 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -70 मिलेगा बेटा, या फिर +70 आएगा? +70 बेटा नहीं, सर, +70 नहीं आएगा, बेटा नहीं, +70 आएगा। ध्यान दीजिए, रीजन क्या है, ये गलत है। -70 क्यों आएगा बेटा? ध्यान दीजिए, अब दो नंबर है, 50 है 20 है। अब आप क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो नंबर्स का प्लस होगा। साइन क्या होगा बेटा, जो दोनों में, एक काम कीजिए, माइनस को चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन ले ब्रैकेट में क्या बचो, 50 और +20 जाएगा ना बेटा। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि आपने क्या किया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई। चलिए इस ब्रैकेट, इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। माइनस से ओपन करेंगे तो -50 हो जाएगा, और इसके साथ ओपन करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, -20 हो जाएगा। देखिए वही आ गया ना बेटा जो पहले था। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? बेटा क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर्स का क्या होगा, नंबर्स दोनों अगर दोनों सेम साइन में है बेटा, एक याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जिसे कहते हैं, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है बेटा? यस सर यस सर। यस सर अगर अगर साइन सेम है बेटा, इसका मतलब अगर नंबर दिया है, यहाँ भी प्लस है, +50 है, और यहाँ भी +50, सर आपकी वॉइस रुक रुक के आ तो रही क्या है। होगा, ये प्लस 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 ही रहेगा 50। बट अगर यहाँ हो जाएगा -50 और -50 ही होता तो माइनस बेटा 100 मिलता। क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर हाँ बेटा, अगर प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस आप हैं, दो नंबर्स हैं, ऐड करना ही आएगा, बट नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सर कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? सर नो ओके ओके, तो चलिए ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, ये इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, क्या था बेटा, प्रीडिसेसर पूछा था, तो प्रीडी मतलब पहले वाला, सक्सेसर मतलब बाद वाला। तो पहले क्या नंबर आएगा, -7 से पहले, सॉरी -7। अब देखिए, प्रीसीडर का मतलब -1 करना, अगर -1 कर देंगे तो -8 आएगा, इसका मतलब पहले जो नंबर आया था वही तो था बेटा। प्री मतलब पहले होता ना बेटा, यस सर यस सर। प्री, देखिए प्री टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब पहले टेस्ट होता है, तो प्री पहले वाला जो नंबर आएगा तो -7 से पहले -8 आता है, उसके बाद -7 के बाद देखिए अगर नंबर ऐसे आता है -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर जाके 0 होगा। ये इस काउंट में उल्टी का जैसे कहते हैं ना लोग, उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं, तो इसी तरह उल्टा काउंट होता बेटा। यहाँ से ये आप बढ़ते क्रम इंक्रीमेंट में जा रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर है, उल्टा चले जाएंगे, 0 से आप जाएंगे शुरू करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए मल्टीप्लाई करके फटाफट बताइए, पहले वाले का पार्ट जीवन बेटा कितना आएगा आंसर? -6 सर 48 48 माइनस या प्लस में बेटा? सर +48। +48 सही है बेटा सभी का? यस सर। ओके, सेकंड का आंसर बेटा सॉरी बताइए।
सेकंड का आंसर बताइए सौर बेटा। आदित्य बेटा इसको ट्राई करके आप रखिए। आदित्य बेटा इसको सौर बताइए कितना आएगा आंसर। आदित्य सौर दोनों लोग अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। सर 7965। माइनस या प्लस बेटा? माइनस या प्लस बेटा बताइए। सौर बेटा ये नंबर माइनस में आएगा या प्लस में रहेगा? सर प्लस में। प्लस में रहेगा क्योंकि दो बार माइनस है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही। आदित्य बेटा कितना आया आंसर? आदित्य बेटा सर 1260। 1260 16 बेटा। नहीं सर सर आपकी स्क्रीन नहीं 60 है सर 1260 आ रहा है। बेटा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? 1260 सर नहीं, हो सर। रही है। सर हो रही है ठीक है। screen share। प्लस में या बेटा प्लस में या माइनस में? स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा। प्लस में। प्लस में आएगा? सर प्लस में। में नहीं आएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। अब फिर प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइनस ही तो आएगा। आप Yes, लोगों sir। का नेट स्लो। तो बेटा इसमें माइनस में आएगा या प्लस में आएगा ये आंसर? सर माइनस में। सर माइनस में आएगा। बेटा ध्यान दीजिए क्योंकि एक बार माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस नंबर में जो नंबर आएगा उसमें 15 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रहेगा। 160 आएगा। ये सर सही आंसर आपकी बेटा। वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। यस सर। बेटा ये सही है जो हम बोल कि माइनस आएगा 1260। 1260 आएगा ना बेटा? क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ओके Yes, तो sir। चलिए ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही है। तो ये हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला पार्ट अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चंस और भी है इसमें। डिविजन्स वाला यानी डिवाइड करना। ध्यान दीजिए डिवाइड करना है। ये आप सभी को डिवाइड करना है। फटाफट बताइए बेटा। आराध्या बेटा सॉरी अन्वेषा बेटा बताइए इसमें कितना आएगा? -56 डिवाइड को -14 से करेंगे तो? बेटा बताइए। सर मैं बताऊं? -4। हाँ बेटा जब आप 56 को -14 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा? सर -4। -4 करेक्ट है बेटा। सभी को -4 सही है आंसर। तो -4 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। sir। चलिए इसका आंसर बेटा अनिका -68 डिवाइड बाई 17। बेटा -68 डिवाइड बाई 17 बताइए कितना आएगा? -68 डिवाइड बाई सर 17। कौन? अनिका -4। माइनस कितना आएगा बेटा? सर -4। सर 4। सर -4। 4 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा बेटा? सर माइनस। -4 आएगा बेटा। ध्यान दीजिए बिल्कुल सही है। -4 आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया है। किसी कोई डाउट है तो इसका आंसर आदित्य बता दीजिए। उसके बाद क्लियर हो जाएगा। आदित्य बेटा सी का नंबर सी का आंसर बताइए कितना आएगा? सर सी का। हाँ बेटा। सर मैं बताऊं? नहीं बेटा मुझे रुकिए आदित्य बताएं। 12 आएगा बेटा। क्लियर है? माइनस या yes, प्लस? sir। आदित्य माइनस या प्लस? आदित्य बेटा मैंने बताया प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर प्लस। हाँ ध्यान दीजिए प्लस आएगा। आदित्य से बेटा पूछ रहे थे हम। तो ध्यान दीजिए क्यों? क्योंकि एक माइनस नंबर माइनस मान लीजिए यक्स है। आप -y से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस माइनस आप बोल सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा।
जो भी आएगा x डिवाइड बाई वाई, आप बोल सकते हैं जो भी आ रहा है जेड ऑर्डर, ठीक है। तो वो तो आपको डिवाइड करना आता ही है, बस माइनस प्लस का थोड़ा सा केयरली ध्यान दीजिए कि गलती ना हो पाए, बस और सही है। उसके बाद चलिए फोर्थ पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक का है, फटाफट सॉल्व कीजिए। फर्स्ट आदित्य बेटा, जल्दी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आंसर सबका मैच कर लेंगे। आदित्य बेटा इसको बताइए, अन्वेषा बेटा, सी वाले को आराध्या, उज्जीवन, सौर्य और अन्वेषा, सर कौन सा मुझे बताओ। ये आदित्य हैं। सर मुझे AN फॉर अनिका, बताइए बेटा फिलिंग द ब्लैंक में कितना, 7 होगा। पहले में, सर 7। पहले में आदित्य कह रहे हैं 7 होगा इधर। चलिए अनिका बेटा, आराध्या बेटा आप सी को बताइए, उज्जीवन बेटा आप डी वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, 5 आएगा। सौर बेटा आप ई वाले को, और इसको अन्वेष क्या कहते हैं, अन्वेषा आप बताइए लास्ट वाले को। क्या बेटा अनिका? सर बी का सर 0। सी वाले में 5 आएगा। इसमें 5 आ रहा बेटा, इसमें सर सी वाले में, यस सर। सी में, अच्छा बेटा उज्जीवन बेटा डी में बताइए। सर 44। 44 बेटा, सौर बेटा ई में बताइए, ई वाले पार्ट को। 33। चलिए आराध्या बेटा आप बताइए, सॉरी अन्वेषा बेटा लास्ट वाले को बताइए। -2 3 4। ठीक है, तो आई होप सभी को, सभी का आंसर सही है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है कोई में? नो सर। ठीक है, देखिए आसानी से आप सबने 1 ही मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस तरह का मतलब क्या कहते हैं बेटा, यूनिटी में अगर आप ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप वर्क करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए एक दूसरे के साथ में। अब आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर आप सभी ने पूरे पार्ट का आंसर बता दिया इंडिविजुअली, अभी एक एक करके सॉल्व करवाते तो ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो इसी तरह 5 वाले पे आते हैं बेटा, चलिए बताइए 5 में क्या कह रहा है बेटा, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको जो दिया हुआ है ये, इसमें बताना है प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई है, प्रॉपर्टी बताना बेटा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई है। तो बताइए पहले में कौन सी प्रॉपर्टी है उज्जीवन? सर एसोसिएटिव। क्या है बेटा? एसोसिएटिव। पहले में एसोसिएटिव है, देखिए आंसर क्या सही है, एसोसिएटिव बेटा? यस सर। ठीक है, एसोसिएटिव है। चलिए दूसरे में क्या है बेटा, ये क्लोजर। ठीक है, तीसरे में क्या है बेटा अनिका? बेटा अनिका तीसरे में, बेटा थर्ड सी में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई है? सर प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस प्रॉपर्टी, यानी क्या आप यूनिटी यानी जीरो से मल्टीप्लाई किया है। इसमें डी में कौन सी प्रॉपर्टी है आदित्य? सर कौन सी प्रॉपर्टी आदित्य बेटा? मल्टीप्लेट। मल्टीप्लाई तो है, बट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बेटा क्या बताया था मैंने प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे? सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सर यस। क्या बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूनिट आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज है, यानी आप बोल सकते हैं यूनिट नंबर से आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। ई में बताइए अन्वेषा बेटा, ई में कौन सी प्रॉपर्टी है? सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है, ऊपर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ माइनस है सब्ट्रैक्शन है, प्लस होता तो एडिशन प्रॉपर्टी बोल देते। चलिए एफ वाले पार्ट को बताइए अनिका बेटा। एफ वाला हाँ बेटा एफ वाले की प्रॉपर्टी बताइए। सर कम्यूटेटिव।
हाँ बेटा, देख के बताइए। बताइए बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है एफ वाली, अनिका? सर कम्यूटेटिव बोला। अच्छा, कम्यूटेटिव, ठीक है। क्या सर बेटा सही है लास्ट वाली? यस कम्यूटेटिव ही प्रॉपर्टी है। तो ध्यान दीजिए, ये थी आपकी प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन ओवर। जितनी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था सभी प्रॉपर्टी का कैसे यूटिलाइजेशन किया, एग्जांपल आपको अच्छे से मिल ही गया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा जिनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, आप बताइए फटाफट सॉल्व करके। सौर बेटा पहले का आंसर कितना आएगा? उज्जीवन और अनिका दोनों लोग बी को सॉल्व कीजिए। आदित्य, आराध्या, सर मुझे कौन सा करना है? आदित्य, आराध्या बेटा सी वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए फटाफट। यस सर, किसे पहले बताना है? बताना सबको, अपना अपना सॉल्व करके बताइए बेटा फटाफट। सर सौर्य और सर आ गया सी अन्वेषा। वाले का। सी वाला कितना आ रहा है बेटा? सर माइनस सर मेरा भी आ गया। 450। माइनस सर 450। सर ए वाले का भी 450। चलिए, सर मेरा 423 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा ए में? नहीं सर, सी का बताओ। हाँ सर बेटा, मेरा आ रहा है 34,300 ए का। माइनस या सर प्लस प्लस। सर बी वाला आ रहा है वो सर -6570। सही है बेटा। आराध्या, अन्वेषा, अनिका बेटा। सर आगे वाला काला करना। ओके, तो ध्यान दीजिए आप आसानी से इन सभी नंबर्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना है। आप आसानी से फटाफट कर लेंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और सिंप्लीफाई करना आप जानते ही हैं, जैसिफाई करना है। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई करने में प्लस माइनस का जो कहीं पे भी है ना साइन सिग्नेचर, आप उसको थोड़ा केयरफुली देख कर कीजिएगा, वरना कहीं पे माइनस की बजाय आप प्लस कर देंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सारे नंबर्स और सारे क्वेश्चंस पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा? क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस सर। क्लियर है बेटा? 8 वाला पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कर लेंगे सॉल्व। यस सर। यस ओके, सर। तो ध्यान दीजिए, तो ये आप आसान, ओके बेटा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। उसके बाद कोई डाउट है किसी को? नो सर। आपको डाउट था 10वें क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन कहाँ है बेटा जो आपको डाउट था? किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट था बेटा? सर अन्वेषा को। हाँ अन्वेषा बेटा, 10 किस क्वेश्चन में डाउट था आपको? 10 क्वेश्चन कहाँ पे भेजा है आपने? यस सर। चलिए 10th क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिए 10th क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, ये है 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को तो आपको पता ही चल गया, प्रॉपर्टी आपको जहां पे x है वहां पे 12 रखिए, y के जगह पे -4, z की जगह पे 2 रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आएगा
चेक कीजिए क्या ये इतना बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब आगे आते हैं 10th पे। देखिए 10th क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -25। अगर बेटा आप दो इंटीजर मान लेते हैं, लेट करते हैं, एक इंटीजर x हो गया x, दूसरा हो गया y। अब आपको कह रहा है कि डिफरेंस दोनों के बीच में x माइनस वाई दूसरा है। दिया हुआ है। हाँ अभी देख रहे हैं इक्वेशंस क्या बनेगी, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -25। तो ये -25 हो गया, जबकि इफ द ग्रेटर इंटीजर इज 40 देन द फाइंड आउट द अदर इंटीजर। बेटा ग्रेटर इंटीजर का मतलब कोई बड़ा नंबर है जो नंबर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह 40 रखेंगे और इसके जगह पे क्या रखेंगे बेटा, सॉरी 40 नहीं, x की जगह पे जो है, मान लीजिए आपने x पहला इंटीजर x माना था, दूसरा इंटीजर y माना था, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स कितना है, -25। ये -25 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको एक इंटीजर देखिए ग्रेटर देन, इफ द ग्रेटर इंटीजर इज 40, एक इंटीजर 40 है तो दूसरा इंटीजर पूछा है, तो आप बताइए इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। यस आदित्य कितना आएगा, आदित्य आंसर बताइए। आदित्य बेटा बताइए कितना आंसर आएगा। सर ये क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाएगा, हमारे क्लास में मैथमेटिक्स वाले सर हैं, उनको भी इसमें कंफ्यूजन है। बेटा इसमें कौन सा कंफ्यूजन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सर इसमें नेगेटिव इंटीजर आ ही नहीं सकता। अगर देखिए यहाँ पे y की जगह 15 आएगा, 40 माइनस 15 करेंगे तो -25 नहीं फाइंड 25। नहीं बेटा नहीं, इसमें कह रहा था डिफरेंस, देखिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -25। दो इंटीजर्स का डिफरेंस बेटा दिया है -25। अब कह रहा है इफ द ग्रेटर इंटीजर इज 40, बड़ा इंटीजर आप मान लेते हैं, बिगर इंटीजर, ग्रेटर इंटीजर मान लेते हैं x है और स्मॉलर इंटीजर y है, तो ग्रेटर 40 दिया है तो 40 आप पुट करेंगे, तो 40 पुट कर दिया -y। तो बताइए दूसरा इंटीजर कितना होगा, तो बेटा यहाँ पे -y है तो -y रहेगा। हमने बताया था लेफ्ट वाली चीजें राइट में जाती हैं तो साइन चेंज होगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तब भी साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस देखिए क्या है, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे +40 है, ये +40 बेटा क्या करेंगे, आपको इस +40 को उठाकर इधर ले जाएंगे 25 की साइड में, तो कितना हो जाएगा बताइए, इक्वल लगा है, लगा रहने दीजिए, -25 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, ये आके इधर आ गया तो -40 हो जाएगा ना बेटा। क्लियर है यहाँ तक? सर आंसर 65 आएगा। हाँ अब माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 65 हो गया। अब आप बताइए ये माइनस आ रहा है, इक्वल लगा है बीच में, फिर इधर क्या है बेटा -y है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब y इज इक्वल कितना आंसर आएगा सर लेकिन 65 तो 40 से बड़ा है हाँ ना। सोचिए, सर इससे तो हाँ, कहते इंटीजर्स चेंज हो जाएंगे ना। हाँ ध्यान दीजिए, तो अभी देखिए क्या कह रहा है कि अब बड़ा इंटीजर्स की छोटा y कितना आ गया 65, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -25 और ग्रेटर इज 40 देन फाइंड आउट द अदर इंटीजर। अब कह रहा है ग्रेटर, यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर दिया है, ग्रेटर 40 कह रहा है, दूसरा आ रहा है 65। अब आप ही बताइए क्या 65 बड़ा है 40 बड़ा होगा? सर 40 छोटा है, 65 बड़ा है, लेकिन सर इसमें हो सकता है सर y अगर हम लोग 15 ले सर टिकट होगा। शांत रहिए, एक मिनट, इंटीजर्स तो हो सकते हैं, या ऐसा भी नहीं बोला है सर इसमें नहीं, कह या दिया फिर ना कि ये कर सकते हैं कि 40 को y की जगह पे रखें और 15 को x की जगह पे। चलिए तो दो 25 इंटीजर्स को आप करते हैं, तो देखिए y माइनस x कर देते हैं इज इक्वल टू -25। अब हम मान लेते हैं ग्रेटर, नहीं सर नहीं, ग्रेटर क्या ऐसा है, नहीं कहा, जैसे 40 को सेकंड प्लेस पे रखिए, 15 हाँ को सेकंड आगे पे मान लीजिए x को हमने 40 लिया था तो 40 यहाँ पे कर दिए और फिर -y था, चलिए इधर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा -20 दिया, 25 दिया था, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, बेटा माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो -25 + 40 बेटा नंबर चेंज हो जाएगा ना, दूसरा छोटा, ये सही कंडीशन है। क्या कंडीशन आएगी बेटा, ये बचेगी 25 + 5 30 + 40 15 बचेगा ना बेटा, यस सर 15 यानी y इज इक्वल टू 15, बिल्कुल ये कंडीशन सही है। इक्वेशंस क्या बनेगी, y माइनस x इज इक्वल टू -25 बनेगी। ध्यान दीजिए इक्वेशंस ये सही बनेगी,
ठीक है, सर यही x चीज माइनस उनको वाई नहीं बता बनेगी। रहा ठीक है, था मैथमेटिक्स, यही चीज उनको मैथमेटिक्स वाले टीचर को बताई जा रही थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है ये 40 बड़ा इंटीजर जो आना चाहिए 40 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा है ग्रेटर इंटीजर इज 40। ठीक है, 40 से बड़ा कोई दूसरा नहीं आ सकता, फिर तो वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर बड़ा दूसरा आता 65 आता तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता स्मॉलर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगर 65 बड़ा होता तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है स्मॉलर इंटीजर्स। क्लियर बेटा? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो ध्यान दीजिए इस टाइप से। और कोई डाउट है किसी को बेटा? किसी क्वेश्चंस में 11th में कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सर वो ज्यादा, जैसे आप जितने पे बेचते हैं, सर सीपी अगर हमारा जो एसपी होता है वो सीपी से अगर बड़ा हो तो फिर वो प्रॉफिट होगा। हाँ बेटा, और सर अगर हमारा बेचने वाली प्राइस, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगी एसपी से, मतलब एसपी माइनस सीपी होगी कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। लॉस कहाँ पे होता था बेटा? लॉस आपको होता था जब आपकी कॉस्ट प्राइस, मतलब चीज बनाने वाला पैसा ज्यादा है और बेचने वाला प्रॉफिट कम है, तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, ये होगा लॉस पे, यही आपको निकालना था। परसेंटेज हमने बताया था, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। कुछ नहीं, आप दोनों को सीपी से डिवाइड कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? कॉपी देखिएगा, फार्मूला देखिएगा, हमने बताया भी है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर है। क्लियर है, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए बेटा, ये हो गया टोटल आपका, क्या हो गया क्वेश्चंस, पूरा जो चैप्टर था एक्सरसाइज चैप्टर 1 का जो था, जितना भी क्वेश्चंस था आपका पूरा कवर हो चुका है बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा?